तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ ट्रिपल आर हमारे जूनियर एनटीआर साहब 2 साल बाद वापस आए बड़ी स्क्रीन पे। फिल्म का नाम है देवरा कोरतला शिवा चचा हमारे डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा जो कि आज ही रिलीज हुआ है एंड आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सो कॉल्ड लोग भाई होते हैं हर जगह पे जिन्हें इसे देख के भाई गूज़बम्स आ गए होंगे, गूज़बम्स बिकॉज ऑफ की तेलुगु सिनेमा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि तेलुगु सिनेमा से भी बड़ी बात हमारे यहाँ की ऑडियंस के लिए ये है कि वो एक साउथ इंडस्ट्री है। आई मीन साउथ इंडस्ट्री वाले भगवान की तरह होते हो, उन पे कमियां निकालना दैट मीन्स कि भाई ये अजीम ओ गुनाह है, मतलब जो भी बोलते हैं गुनाह है, अजीम है, आई थिंक ऐसा ही कुछ बोलते हैं। एंड अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक पापी आदमी हो, तुम पाप के कटघरे में खड़े हो जाते हो और तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। एंड आई नो कि इस वीडियो के बाद मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा बट भाई हम अपनी आदत से मजबूर हैं, जो भी चीजें हैं उन पे थोड़ा सा खुली बात करते हैं। तो देवरा के ट्रेलर में कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है तेलुगु सिनेमा कभी भी बाहुबली से आगे निकल सकता है। आई मीन ये इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं बाहुबली फिल्म से कि इन्हें हर फिल्म में 2 पार्ट की कहानी जरूर डालनी होती है। भाई पहले ऑडियंस को डिसाइड कर लेने दो कि तुम्हारा पार्ट 1 देख के मैं उल्टियां नहीं करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। देन आफ्टर तुम डिसाइड करो ना कि हम पिक्चर का पार्ट 2 बनाने वाले हैं ना, तो फिर गणपत की तरह कहानी हो जाएगी, गणपत पार्ट 1 और उसके बाद फिर पता चले कि उसके राइट्स ओटीटी वाले खरीद नहीं रहे हैं। पोस्ट बाहुबली जितनी भी साउथ इंडस्ट्री से मूवीज आ रही है उनके पार्ट 2 की कहानी ना हो तो फिर भाई मजा ही नहीं आता। हर राइटर को वही सेम करना है जो कि राजमौली साहब आज से 7-8 साल पहले करके गए थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि भाई ये भूल जाते हैं कि हर एक बंदा राजमौली साहब नहीं हो। इस इंडस्ट्री का ऑब्जर्व यहीं पे खत्म नहीं होता है, इन्हें कुछ और चीजें हैं जो कि काफी भारी मात्रा में इंस्पायर करती हैं, जिनमें से एक और इंडस्ट्री की एक फिल्म बिलोंग करती है केजीएफ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कन्नड़ा इंडस्ट्री के ऊपर कि भाई किस तरह से इस इंडस्ट्री के लोग केजीएफ से ऊपर जा ही नहीं रहे। हर बंदे को, हर डायरेक्टर को, हर राइटर को केजीएफ ही लिखनी है एंड उसके लिए वो करते क्या है, स्टोरीज नहीं ढूंढ के लाते कि केजीएफ किस लिए चली थी, कि भाई उसके अंदर मदर और सन वाले जो इमोशंस थे, बाकी जो चीजें थी, प्रेजेंटेशन था, उन्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है। केजीएफ ने डार्क टोन का यूज किया था, देन व्हाई वी कांट यूज, मुझे ये करना है और ऐसा करेंगे तो हम केजीएफ बना ही लेंगे, बस हो गया। लास्ट ईयर एक मीडियोकर फिल्म कब्जा आई थी जो कि पूरी तरह से केजीएफ को उन्होंने सेट पीसेस को भी, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज को कॉपी कर लिया था। एंड अभी कुछ दिन पहले मार्टिन आई, उसने भी सेम वही चीज करी। एंड देवरा का ट्रेलर देख के भी मुझे यही सेम वाइब्स आती हैं। कौन सी जगहों पर कि भाई डार्क टोन के बिना कोई फिल्म बन ही नहीं सकती है। तुम हर एक सीन को इतना ज्यादा काला कर दो, वैसे तो ये काला इसलिए करते हैं कि भाई थोड़े से अपने मीडियोकर वीएफएक्स को छुपा सके। एंड भाई वैसे तो इस चीज के लिए ट्रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रशांत नील साहब ने भी किसी तरह से ऐसे ही वीएफएक्स छुपाए थे हमारे केजीएफ पिक्चर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि प्रशांत नील ने 100 करोड़ के अंदर केजीएफ चैप्टर 2 बनाई थी एंड देवरा का बजट 300 करोड़ है। तब भी जब उसके हम चीप वीएफएक्स देते हैं, वो नकली से लगने वाले सेट्स देखते हैं एंड वो ब्लड के शॉट, तो भाई तुम वीएफएक्स भाई अमन से करवा लो तो ज्यादा बेटर कर लेगा। तब ये फील होता है कि कुछ नहीं, बस एक राजमौली साहब और प्रशांत नील के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरतला शिवा ने एक मूवी बनाने की कोशिश करी है। इवन तुम पुष्पा भी की भी थीम्स को ले लो जो कि एक आधे जंगल के शॉट्स मिले हैं कि भाई हमें भी कुछ ऐसा ही बनाना है। एंड ऑडियंस का क्या है भाई, गूज़बम्स आ जाएंगे। पूरा का पूरा साउथ इंडस्ट्री एक और चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है इस टाइम पे और सफर कर रहा है, वो है एक्शन एंड ब्रूटैलिटी। हाँ, हमारे संदीप वांगा रेड्डी ने, इवन की प्रशांत नील ने जो चीजें करी हैं, अब उसका इफेक्ट हर जगह देखने को मिलता है। हर फिल्म के अंदर वो ब्रूटल से एक्शन तलवार से काटने वाला ताकि खून के लिए A-rated पिक्चर बना दो, पब्लिक फिर से अंदर से गूज़बम्स आ जाएंगे। लेकिन फिर वो बात भूल जाते हैं कि प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी भी मैटर करती है। तुम हर पिक्चर में सेम वही मीडियोकर से चीजें नहीं कर सकते हो। हाँ, स्टोरी से याद आया, देवरा फिल्म की स्टोरी पे बात करते हैं जो कि काफी फ्रेश फील होती है। बेटा बाप की कहानी है, हमने कभी ऐसी कहानी सुनी ही नहीं है। बाप जो है काफी बहादुर होता है, बेटा एक्चुअली में थोड़ा सा डरपोक टाइप का है और बाप को धोखे से मार दिया गया था उसके दोस्त के द्वारा ही। अरे उसका बदला लेने के लिए अब बेटा शायद से खड़ा होगा। नहीं, ये शमशेरा, अरे नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि शमशेरा की कहानी है ये। नहीं, बॉलीवुड सिर्फ कॉपी करता है, साउथ इंडस्ट्री कॉपी नहीं करता है। ये शमशेरा की भी कहानी नहीं है, इसके कोई भी शॉट आचार्य मूवी से बिल्कुल नहीं मिलते जुलते हैं। मरक्कर नाम की एक फिल्म आई थी मलयालम सिनेमा में मोहनलाल साहब की, उससे तो ये पिक्चर बिल्कुल भी वो पायरेट्स वाली कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मतलब वैसा बिल्कुल नहीं है, वो डिफरेंट है। मरक्कर अलग जगह पे बेस्ड कहानी थी, ये अलग है, समंदर ही तो है केवल। इवन की कंगुआ जो आई है, मतलब उसका ट्रेलर वेलर, उसका भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि कुछ जगह शिपमेंट वगैरह, शिप वगैरह सब दिखाई जा रही है, पायरेट्स पे बेस्ड
फिल्म मैं ऐसा बोलूंगा नहीं बिल्कुल भी कि ये वैसी ही लग रही थी मुझे, बस ऐसे ही थोड़ा सा याद आ गया। तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि क्या भाई ट्रेलर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुझे पसंद आया है। अरे सो कॉल्ड आदमी कम से कम कुछ तो तारीफ कर दे। तो हाँ, मैं इतना भी गंदा नहीं हूँ। कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, जिसमें पहली चीज है जूनियर NTR सर, जिनके नाम पे पिक्चर भेजी जाएगी। दूसरे हैं अनिरुद्ध साहब, जिनका म्यूजिक हमेशा की तरह अच्छा ही होता है, हालांकि इस बार ठीक ठाक ही कैटेगरी में है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, हाँ एक चीज मैंने और नहीं बोली है भाई, मैं जब शमशेरा की बात कर रहा था तो उस पिक्चर के अंदर एक चीज थी, वो थी वानी कपूर हमारी। पूरा शमशेरा हमारा जो है बोरे वाले कपड़े पहन के घूम रहा था। 1700 ईस्वी की कहानी है, बहुत गरीबी भुखमरी है, लेकिन वहां पे आता है कैरेक्टर वानी कपूर का। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसा लगता है कि अभी अभी बॉलीवुड के सेट से उतर के सीधा शमशेरा की दुनिया में पहुंची है। एंड यहाँ पर जानवी कपूर भी ऐसा ही कुछ करती हुई नजर आ रही है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि भाई तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट वाली फिल्म्स को जो कि थोड़ा सा फ्रेश और यूनिक से फील होती हैं। एटलीस्ट ये किसी का रीमेक तो नहीं है। जूनियर NTR सर 2 साल बाद कम बैक कर रहे हैं एंड आप निगेटिविटी फैला रहे हैं। तो उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एज लाइक कि जब तेलुगु इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जहाँ पर ये देवरा जैसी फिल्में आती हैं, डबल स्मार्ट जैसी फिल्में आती हैं, वहीं पर कुछ मेकर्स ऐसे भी हैं जो कि एक लो बजट के साथ भी हमें सिनेमा प्रोवाइड करते हैं। एज लाइक कि प्रशांत वर्मा, जब हनुमान मूवी आती है उसका कॉन्सेप्ट देख के ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास एक आइडिया था, भले ही बजट नहीं था बट आइडिया था, एंड वो आइडिया काम करता है, हिंदी ऑडियंस को पसंद भी आता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री की दीवानी है, तब फिर आप भूल जाओ। इसीलिए ढेर सारी पैन इंडिया फिल्म्स गिर जाती हैं। एंड अगर जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो देवरा के कलेक्शंस आप देख लो। ट्रेलर देख के तो इतना ही लग रहा है, बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। खैर तुम्हारा इस ट्रेलर के बारे में क्या ओपिनियन है? तेलुगु इंडस्ट्री को क्या तुम कोई सलाह देना चाहते हो कि वो थोड़े से अपने नए कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हैं, या फिर बनाते रहो ऐसे ही 2 पार्ट्स की कहानियां, KGF की सिनेमाटोग्राफी, बाहुबली की स्टोरी और कमाओ पैसा भाई। खैर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। ओके बाय, जय हिंद। ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस यही कहना है कि भाई